जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल पर। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम पिनेकल वाली जो 6200 प्लस वाली बुक है उसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके 100 क्वेश्चन हमने अब तक कर चुके हैं। ठीक है, 6200 प्लस वाली के हम इसके 100 क्वेश्चन कर सके अब कर चुके हैं। अब 100 से आगे आज करेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखो ये कह रहा हूँ, मान लीजिए कि x बराबर 55 की पावर 100 और 55 की पावर 101 प्लस 55 की पावर 1। देखो कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्ट पहले इसमें से हम 55 कॉमन ले लें। ठीक है, तो इसमें से 55 कॉमन ले लो, 55 की पावर 100 कॉमन ले लो, सबसे छोटी वाली घात है कॉमन ले कह रहे हैं। 55 की पावर 100 कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, वहाँ पर तो 1 बचो, प्लस यहाँ पे 100 पावर बाहर आ गई तो कितनी बची, यहाँ पे 55 ही बचो, प्लस यहाँ पे 100 आ गई तो 55 की पावर 2 बचो यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा 55 की पावर 100, ये आएगा 55 और 1 56 प्लस के, और 55 का वर्ग कितना हो 30 25। अगर वर्ग वाली वीडियो ना देखी हो तो पीछे देख लीजिए। ठीक है, 30 25 तो 56 में 3025 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा वो, देखो ऊपर वाले इसे मिटा दूँ मैं। ठीक है, तो ये 55 की पावर 100 और ये जोड़ेंगे 6 5 11 का 1 हासिल को 1, 5 और 2 7 और 1 8 0 3, कितना होगा 389, 3081। ठीक है, अब देखो ये कह रहे हो कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या x का गुणज है, गुणज नहीं है, मतलब यह का गुणज ना होना चाहिए। देखो 11 थे तो ये पूरी कट जाएगी, क्यों 11 थे 55 कट जाएगा, तो ये ऑप्शन तो है ना। अब देखो 8 और 3 11 और 1 12, 3 तो ये कट जाएगी, 3881, तो ये भी ना आएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए चेक करके देखो, ऑप्शन नंबर 1 3081 में भाग दो, 3081 3081 में 71 को भाग दो, तो 4 बार 7 चौक 28, 4 7 चौक 28 और 5 बार 35 ज़्यादा आ जाएगा, तो 4 बार जाएगा वो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, तो ये कितना होगा वहाँ पे 8 में तो 4 गए तो 4, और ये आगे वहाँ पे 9 में थे 8 गए तो 1, ये 0 बचो 1। देखो तो ये कितनी बार जावे वो हैं, ये जावे वो भाग देंगे 71 दूनी 144, 71 दूनी 142, तो ये ऑप्शन या तो ना जा रहा, तो ये ऑप्शन ही है जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है जिससे डिवाइड ना हो, तो 71 ही थे तो ना। ठीक है, 11 तो डिवाइड है, 3 तो डिवाइड है, और 79 ते भी होगा जब आते भी ना, तो ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, जब किसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो आ गए तो शेषफल 11 प्राप्त होता है। नीचे दे विकल्प, देखो 15 से डिवाइड दें तो 3 डिवाइड, देखो ऑप्शन थे। अब वो संख्या हमारे 4 ऑप्शन इनमें थे, तो ये कोई भी वो संख्या, ठीक है, तो ऑप्शन थे करे करो, ऐसे सवाल है। तो यह करो 15 से डिवाइड देने पर 3 शेष बचे, तो 198 15 से डिवाइड दें तो 15 एकम 15 4 15 थी 45, तो 3 शेष बच रहा। ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी 17 से, यदि 17 से विभाजित किया जाए तो 11 शेष बचे। ये रो 17 से डिवाइड किया जाए तो कितना शेष बच रहा 11, तो 17 से डिवाइड करके देखो 198 17 एकम 17 2 बचा, 17 एकम 17 फिर 17 एकम 17, 11 ही शेष बच रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब इन्हें पूरा देखो, इन्हें भाग देकर देखो, 15 को भाग देंगे तो 15 एकम 15 3 15 दून 30, 5 शेष बच रहा, ये ना है 15 एकम 15, ये भी शेष ना बच रहा वहाँ पे, यहाँ पे भी ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। ये कह रहा हो श्री राव एक दिन में 45 मिनट टहलते हैं और उनके प्रतिदिन टहलने के समय को दिन के भाग में निम्न में से किस दिन की संख्या है। देखो दिन में परिवर्तित करना हमें, तो 45 मिनट 24 घंटा,
एक दिन में कितने घंटे हैं, घंटा हो गए 24, और ये 45 मिनट दे रखे हैं, तो हमें ये भी मिनट बनाने हैं। मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काट दियो, 15 थी 45, 15 चौका 60, 3 थे 8 बार, तो 8 चौक 32, 1/32 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ निम्नलिखित में से कौन सा 17 से विभाज्य है। 17 से विभाज्य है ना, कि देखो ये हम भाग दिया 17 से, 17 एकम 17, एक बचो, फिर 17 एकम 17, फिर एक 17 एकम 17, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब ए विभाजित है तो आगे चेक करने की जरूरत ही ना। देखो ये कह रहे दो संख्याओं का अंतर 18, यदि उनके वर्गों का अंतर 60 है। देखो या तो ऐसा करो, दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 18 और इनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर प्लस वाई वर्गों, और उनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 360। ठीक है, या तो ऐसा कर लियो, या फिर देखो 360 ये देखो कौन से किस वर्ग के ढोरे, 19 के वर्ग के ढोरे 360, 19 का वर्ग 361 हो या ना हो। अब देखो 361, अब हमें लानो 360, तो 19 के वर्ग में थे माइनस 1 को वर्ग घटा देंगे तो 360 आओगे क्या ना। तो ऐसे ही 19 में थे 1 घटाएंगे तो 18 आओ, 18 आओ। यही कह रहा हूँ, उन दो संख्या का अंतर 18 होना चाहिए। या तो ऐसा कर लिया, तो बड़ी संख्या कौन सी है हमें 19, तो हमें बड़ी संख्या पूछे, या फिर ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, ऐसा कर लिया लंबा उतना पड़े, ये भी ऐसे ही है। वो फिर इनको वो एक पोत जोड़ दियो, एक पोत घटा दियो, ऐसा करो। ठीक है, और देखो ये करो 3 के पहले 7 गुणजों का औसत। देखो पहले 7 गुणजों के 3 को पहला गुणज 1, 3 एकम 3, और 7वां 3 7 21। ठीक है, ऐसा कर लिया, तो इनको औसत निकालेंगे 3 प्लस के 21/2, दो संख्या इनको औसत। ठीक है, तो ये आगे 24, 24 में 2 को भाग देंगे तो 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। या ऐसे ना करे तो देखो, और देखो एक तरीका और है इसको, फिर 3 थे पूरे, 3 थे और 7 गुणज पूरे, मतलब 3 के 7 गुणज पूरे लिखने पड़ेंगे। जैसे 3 6 3 6 9 12 15 17 ना 17 9 15 18 और 21, 7 है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो पीछे से 3 हटा दे, पीछे से 3 हटा दे, अब भी 12 ही आओ निकल के। ठीक है, कैसे भी कर ले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, यदि प्रश्न नीचे दी गई संख्या 7 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 365 125 486 548 654 552 354, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, इसके पहले अंक में 3 जोड़ेंगे, पहला अंक कहाँ पे ये 3 है, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, और फिर 6 5, पहली संख्या ये है गई, प्रत्येक अंक में 3 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। देखो पहले अंक में, अब देखो 125 में 3 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे तो 425, कितना होगा 425, पहला अंक ये है 1। अब ऐसे ही 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 8 6, और बाकी की संख्या हम ऐसी की ऐसी रखनी है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 4 8। ठीक है, और फिर ये 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 5 4। ठीक है, 552 में 3 जोड़ेंगे तो 8 5 2, और 354 में 3 जोड़ेंगे तो शुरू के में 3 में, तो ये आएगा 6 5 4। ठीक है, तो ये कह रहा हूँ कितनी संख्या लास्ट वाली संख्या से पहली संख्या विभाजित होगी। ये कहना रहा पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। 3 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याएं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः दे, दूसरे तो एक तो ये डिवाइड है, एक ये डिवाइड है पूरा पूरा, ये ना ये डिवाइड है। ठीक है, ये भी ना ये भी ना ये भी ना, तो कितनी संख्याएं 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ 1/2 3/4 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के भिन्न का अंतर देखना। देखो 1/2, अगर इनका ऊपर नीचे मतलब अंश और हर, अंश और हर,
अंश और हर को अंतर सेम हो, जैसे 1/1 3/4, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी अंतर 1, यहाँ पे भी अंतर 1, ठीक है, और यहाँ पे भी अंतर 1 है, 5 और 6 को अंतर, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी है ऊपर, जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो अभी ये कह रहा हूँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है अभी हमें 5/6, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1/2। अब इनको अंतर लगा दो, एलसीएम कितना है वो 6, 5 माइनस के 3, तो ये होगा 2/6, 2 में 6 को भाग देंगे 3, कितना होगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किए। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगानी है हमें, ठीक है, बढ़ता क्रम। देखो 705 और 7.005, देखो यहाँ में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये देखो, तो सबसे छोटी संख्या है हमें, सबसे छोटी संख्या है ये रही 7,005, और कोई तो ना, ठीक है। तो ये देखो सबसे बड़ी छोटी संख्या 7,005 कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ में और एक यहाँ में और एक यहाँ में, ये ऑप्शन तो वैसे कट गो। अब यह तो बड़ी संख्या कौन सी है 7,005, तो बड़ी संख्या 7 ये 7.050, 7 देखो ये भी ना, क्योंकि ये तो या तो छोटी तो ये संख्या ही है, ठीक है, और या तो छोटी ये भी ना, तो ऑप्शन नंबर डी है वो, क्योंकि ये या तो छोटी फिर या तो बड़ी ये, फिर या तो बड़ी ये, फिर ये सबसे बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हो समुच्चय 61, 62 और 100 में दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग। अभाज्य संख्या मैंने तुम्हें एक वीडियो डाल दी है, वहाँ देख ली हो, ठीक है। तो अभाज्य संख्या 61, 62 और फिर अगली हो 67, अभाज्य संख्या 67 हो, और क्या सबसे और दूसरी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 2 अंकन की सबसे छोटी 97, 57 में तो अगली हो 89, 89, ठीक है। तो इनको योग निकालना, इन्हें जोड़ दियो, 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 8 और 6 14 और 1 15, कितना हो 156, 156 ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। देखो 5 शेष बचे, तो इनको एलसीएम लेकर हम 5 जोड़ दियो, 12, 16 और 18, ठीक है। इनको एलसीएम लियो और प्लस के 5 कर दियो, तो 12, 4 और 3 ते मिलकर बनो 16, 4, तो 16 को तो 16 4 4 थे 4, और 18 बनो 9 और 2 थे 16 आओ और एक 9 आओ, क्योंकि यहाँ में 9 और भी आओ, तो 16 निम्मा 144, और यहाँ 5 जोड़ दिए तो कितना होगा 149, ऑप्शन हमें ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लो ऑप्शन नंबर, या फिर ऐसे भी कर सकें तो यहाँ में थे 5 घटाओ, यहाँ 5 घटाओ, यहाँ 5 जो पूरी कर जाओ वही है, तो यहाँ में थे 199 तो 5 घटाएंगे तो कितना होगा 144, तो ये तीनों संख्या थे पूरी कट जाएगा, ऐसे कर लिया। फिर देखो ये कह रहे 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है, इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल निकालो, 3 अभाज्य संख्या 40 है, अब 40 योग होना चाहिए, तो वो अभाज्य संख्या 40 से कम होंगी, ठीक है। तो लिख लिए 40 से कम अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37, ठीक है। अब इन तीनों को हमें 3 संख्या लेनी है जिनको योग 40 होना चाहिए। देखो पहले तो हम सम संख्या लेंगे, क्योंकि इनको योग समारोह, तो 2 तो हमारी आवेगी, ठीक है। 2 के संग हम कहा लें 7 लियो, 2 और 7 प्लस 31 और ले लियो, क्योंकि देखो 9 और 31 कितना है वो 40 है, होगा ना, तीन उनको योग 40, 2 7 और 31 को योग 40, ठीक है। अब ये कह रहा हूँ इन संख्यान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल 7 दूनी 14, 14 में एक की मल्टीप्लाई अंक 4, लास्ट में इकाई अंक 4 होना चाहिए। देखो कौन से को, ऑप्शन नंबर डी को,
ठीक है। नेक्स्ट को 7 2 और 31 की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 434 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यदि कोई संख्या 4 से विभाजित है तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो 4 से डिवाइड होने के लिए एक तो लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए या फिर लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए। तो ये कह रहा है संख्या में इकाई के स्थान पर 0, गलत, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो होनी चाहिए तभी तो 4 से डिवाइड है। दूसरा कह रहा हो संख्या के अंकों का योग 40 4 से विभाजित, ये भी गलत, क्योंकि अंकों का योग तो अगर 3 से और 9 से डिवाइड करना हो तब देखना पड़े हमें। ये कह रहे हो संख्या 2 और 6 से ना, तो ये कह रहे हो इसके अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। हाँ, अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए, वो तभी संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये कह रहे हो एक अभाज्य संख्या है, गलत, क्यों, एक ना तो भाज्य ना अभाज्य। बी ऑप्शन कह रहे हो संख्या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम है, ये सही है, क्योंकि 2 ही हमारी एक ऐसी संख्या है जो सम है और बाकी सब विषम है। ठीक है। ये कह रहे हो, और देखो या भी देखो, ये कह रहे हो 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्या, 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्या, देखो चेक करके देखो 7 हैं या ना। ठीक है। 1 और 2 3 5 7 7 9 ना हो 11, 7 7 11 13 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 ना हो 8, तो ये भी गलत। ये कह रहे हो यदि x भाज्य संख्या है तो संख्या x+1 में जोड़ने पर हमेशा भाज्य होगा, ये भी गलत। ये कह रहे हो x अभाज्य संख्या हमने 2 ले ली, या हम 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 3, ये भी तो अभाज्य ही आई हमारी। ठीक है। देखो भाज्य संख्या तो निकल के आई, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है। ठीक है। देखो ये कह रहे हो x का वह न्यूनतम मान जिससे संख्या ये और ये 8 से विभाज्य हो निम्नलिखित द्वारा दिया जाता। देखो 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए। ठीक है। लास्ट के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए 8 से विभाजित होने के लिए। 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 1 अंक, 4 से डिवाइड होने के लिए 2 अंक, 8 से डिवाइड होने के लिए 3 अंक। ठीक है। तो 3 अंक ले लेंगे हम, 7 5 x और दूसरा लिया 5 9 x। अब देखो x में x जोड़ेंगे तो ये 2x है को, ठीक है, प्लस है, हाँ तो प्लस ले लेंगे, ये 2x है को, और 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13, 3 ही लेंगे क्योंकि हमें 3 अंक लेने। अब देखो x बराबर ऑप्शन में तो रख लिया इनमें थे, ऑप्शन में रखो, x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो यह को 3 4, अगर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, तो 442 आगो। ठीक है। अब ये देखो 8 से डिवाइड है कि ना, 8 चौक 32, 22 बचो, तो ये 8 से डिवाइड ना, तो ऑप्शन ए खत्म है वो, ऑप्शन बी उठाओ। x बराबर 4 रखेंगे तो 3 4 4 दूनी 8, तो 4 में 2 की मल्टीप्लाई है 8, तो देखो 8 से डिवाइड है कि ना, 8 चौक 32, 32 2 28, ये भी ना, क्योंकि ठीक है। देखो अब x बराबर 2 रखो तो यह वो 3 4 2 दूनी 4, 8 चौक 32, 8 3 24, ये डिवाइड है, क्योंकि 8 चौक 32 4 बार, हाँ 2 बचा, 8 3 24, तो ये डिवाइड है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये सवाल मैंने पीछे एक वीडियो बना के भी करवाओ, यह कि एक छोटी सी ट्रिक है बस। ये कह रहा हो 891 का स्क्वायर और 892 का स्क्वायर के बीच कितने पूर्णांक है, या तो ये कहो कितने पूर्णांक है, या कोई संख्या वर्ग नहीं है, तो वो पूर्णांक ही तो है जो संख्या वर्ग ना। ठीक है। तो डायरेक्ट हम इन्हें जोड़ दे करें और एक घटा दें, 891 में 892 जोड़ो, 892 जोड़ कर -1 कर दो, तो 8 9 1 प्लस 8 9 1 जोड़ो ही ना, 1 और 1 2, लास्ट में 2 आना चाहिए। ठीक है। 2 यहाँ में भी यहाँ में भी, तो 9 और 9 18 का 8 हासिल को 1, 8 और 1 8 और 1 8 और 16 और 1 17, 1782, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो 8 के लगातार 2 गुणजों का योग 56 है, इन गुणजों में से बड़ा गुणज। देखो 8 के लगातार 2 गुणज, एक तो 8x होगा प्लस के एक हो 8 8x+1, 8x+1, भाई यही तो 2 गुणज होंगे और इनका योग कितना दे रहा हो 56, तो ये एक हाँ तो x 8 कॉमन ले लियो यहाँ में तो और यहाँ में थे, तो ये आगो x
प्लस के एक्स प्लस के 1 और यह को 8 को इधर डिवाइड चाहे जाओगे तो 8 सत्ते 56, तो यह को 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना होगा 3, x बराबर 3 निकल आओ, तो यहाँ पे x को मान 3 रखो, तो 8 3 24 और यहाँ पे रखेंगे तो 3x की जगह 3 और 1 4 8 4 32। देखो इनको योग 56 है कि ना है, तो बड़ा गुणज कौन सा होगा 32, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पे ग्रुप डी वाले जो जितने भी क्वेश्चन आए ना 2022 में वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब ये इसी में नंबर सिस्टम में अब हम कल से पढ़ेंगे, मतलब अगली वीडियो से एनटीपीसी के जो दूसरा सेकंड पेपर होगा लेवल 2 के क्वेश्चनों को कल से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर है ना पिनेकल की ये जो 62+ वाली जो बुक है पूरी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।